तुम इन्हें देखकर इस तरह चौंकी होगी रिमझिम। तुम तो इन्हें जानती हो ना। आशीर्वाद नहीं दोगी इन्हें? खुश रहो। तुम्हें शायद इन्हें यहां देखकर अच्छा नहीं लगा। अविनाश, हम भी चाहते हैं इन बच्चों को इनका हक मिले। तो फिर ये बात मुझसे छुपाई क्यों रखी? अविनाश, आपको क्या लगता है घर में सब लोग इनको एक्सेप्ट कर लेंगे? हमें बस थोड़ा वक्त चाहिए था कि हम सबको समझा सके। लो, हमने तुम्हारी मुश्किलें आसान कर दी। रिमझिम, पुरानी बातों को भूल जाओ और इन्हें अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दो। अविनाश, ये बच्चे हमारे लिए मेघा से अलग नहीं है। हमने श्वेता से वादा किया था और वो वादा हम पूरा करेंगे। माँ, मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। महान मंत्र। अविनाश, ये वही लड़की है ना जिसने उस रात को फोन करके रिमझिम को मां कहकर पुकारा था? जी माँ जी, ये वही मंत्र है। और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम इस लड़की को इस घर में ले आई? माँ, तुम चुप रहो अविनाश, मैं सब जानती हूं। इस रिमझिम ने तुम्हें उल्टी सीधी बातें बोलकर समझा दिया होगा, लेकिन मैं इसकी एक बात नहीं मानने वाली। माँ, ये रिमझिम के बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे मेरे हैं। अविनाश, जी भैया। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। सच? अविनाश, तुम्हारा ये कौन सा सच था जो हम नहीं जानते? ये वक्त पहेलियां बुझाने का नहीं है रिमझिम। सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? तुम ये किसी मजबूरी की वजह से तो नहीं कर रहे हो? आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? राकेश भैया, मंत्र और महान श्वेता के बच्चे। वही श्वेता ना जिसने मालिनी के साथ मिलकर इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की थी? जी कोयल, तुम इन दोनों को अपने कमरे में ले जाओ। रिमझिम, तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि हम अविनाश और श्वेता की औलादों को स्वीकार कर लें? राकेश भैया, जो कुछ भी हुआ उसमें इन बच्चों की क्या गलती है? लेकिन रिमझिम, इस सब में हमारी क्या गलती थी? एक औरत अविनाश को इस कदर बर्बाद करती है कि वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। उसके बावजूद वो उसकी खोई हुई याददाश्त का फायदा उठाकर हमारे घर को नीलाम करवाती है, हम सबको बेदखल कर देती है हमारी जायदाद से। और वो श्वेता, इसी मालिनी की छोटी बहन थी ना, वो भी इसी के साथ इस षड्यंत्र में शामिल थी।
और तुम चाहती हो कि हम उसकी औलादों को स्वीकार कर लें? क्यों रिमझिम, क्यों? भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे साथ कभी अच्छा नहीं किया, उन्हें हम अपने घर में जगह क्यों दें? और श्वेता कहाँ है? इतने सालों तक कहाँ थी वो? श्वेता की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो पागल खाने में है। आप सभी अपने दिल से पूछकर बताइए, जो कुछ भी हुआ उसमें इन बच्चों की क्या गलती है? और बात कोई भी हो, है तो ये अविनाश के ही बच्चे ना। नहीं रिमझिम, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आऊंगा। मैं इस सच को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। ये बच्चे इस घर में हरगिज नहीं रह सकते। मैं अभी जाकर बाबूजी से बात करता हूं। भैया लेकिन बाबूजी, बाबूजी आप कुछ जानते भी हैं घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दुश्मन के बच्चों को इस घर में पाला जा रहा है। रिमझिम और अविनाश मिलकर इस घर को तबाह करने पर तुले हुए हैं। श्वेता के बच्चों को इस घर में बसाना चाहते हैं वो। अविनाश और रिमझिम जो कर रहे हैं वो कुछ गलत नहीं है क्या? सब पता है मुझे राकेश। रिमझिम ने मुझे श्वेता और अविनाश के बच्चों के बारे में पहले ही सब बता दिया था। जानते हैं? सब कुछ जानने के बावजूद आप खामोश बैठे? बाबूजी कैसे भूल गए आप? श्वेता और उसकी बड़ी बहन मालिनी ने मिलकर इस घर को तबाह किया था। कैसे भूल गए आप? उनकी वजह से इस घर के लोगों ने क्या क्या दुख सहे। मैं कुछ नहीं भूल रहा हूं राकेश, लेकिन शायद तुम कुछ भूल रहे हो। अपने माँ बाप के कर्मों से अनजान। अगर श्वेता ने कभी कुछ गलत कर्म किए थे तो उसकी सजा उसके बच्चों को क्यों? आप कुछ भी कह लें बाबूजी, मुझे इन बच्चों पर बिल्कुल यकीन नहीं। आज उनकी मां पागलखाने में, और हो ना हो ये अपनी मां के पागलपन का बदला लेने यहां आए। नहीं राकेश नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। इस सब में उन बच्चों का कोई दोष नहीं है। दोष है बाबूजी। पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी, सांप का बच्चा सपोला होता है, सपोला। सांप का बच्चा सपोला होता है, सपोला। बस बस राकेश भैया, बस। बाबूजी, मैं अपने बच्चों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। तो एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो अविनाश, इन बच्चों को मैं भी इस घर में कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझा तुम? तो आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर मेरे बच्चे इस घर में नहीं रहेंगे तो मैं भी हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं कोयल, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ भी ठीक होने वाला है। यहाँ पर तो कोई भी हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस घर के लोगों ने हमें अपनाया नहीं तो हमारी प्लानिंग का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। मैं बताती हूँ। माँ जी, मुझे लगता है रिमझिम ने जो कुछ भी कहा हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हम हमारे बहू और बच्चों से क्या कहेंगे कि अब हम हमारे दुश्मन के बच्चों को घर में रखने वाले? भाभी, वो अविनाश के भी तो बच्चे हैं। लेकिन अविनाश की तो याददाश्त थी ही नहीं उस वक्त, फिर इन बच्चों का हक कैसे बनता है? दीदी, हम सब ने देखा था कि अविनाश और श्वेता पति पत्नी की तरह घर में रहते थे, और वो आनंद सक्सेना हो या कोई और, हम सब तो जानते थे ना कि वो अविनाश है।
रिमझिम, ये बच्चे इस घर में नहीं रहेंगे, ये हम सबका फैसला है और इस बात में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। माँ, दादी माँ ठीक कह रही हैं। हमें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। एक बात सच कहे, हमें इस घर को छोड़ने में कोई दुख नहीं हो रहा। क्योंकि एक ही दिन के लिए क्यों ना सही, कम से कम हमें पता तो चला कि आखिर हमारे पापा का घर कैसा है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप लोगों को और तकलीफ हो। दादी माँ, हमारा सारा बचपन एक अनाथ आश्रम में गुजरा है। माँ की दिमागी हालत खराब होने के बाद न हमने कोई घर देखा है न कोई रिश्ता। इसीलिए शायद हम नहीं जानते कि पापा क्या होते हैं, कि दादा दादी भाई बहन क्या होते हैं। हम दोनों तरस गए थे कि कोई तो हमें हक से पुकारे। महान, चलो यहाँ से। हम इन लोगों को अपनी वजह से और परेशानी नहीं देना चाहते। चलो। दादी जी प्लीज प्लीज रोक लीजिए उन्हें। अगर आज उनकी जगह मेघा घर छोड़ के जा रही होती तो क्या आप उसे जाने देती? प्लीज दादी जी, प्लीज। रुको रुको बच्चों, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे अपने दादी के पास। इधर आ। बाबूजी, माँ जी ने बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया। क्या बीवी मान गई? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जब माँ मान गई है तो उसके बड़े बेटे को तो हम मना ही लेंगे, हैं? अरे बस। ये भी ऊपर वाले की लीला है। उसने हमसे हमारी मेघा छीन ली और तुम्हें भेज दिया। हाँ? हमारे सुने दामन को फिर से भर दिया। अरे पागल, तू क्यों रो रहा है? हैं? देख, भगवान ने अब तो एक की जगह तुझे दो दो बाजू दे दिए। महान मंत्र, चलो यहां से। आज से तुम मेघा के कमरे में रहोगे। जा। बाबूजी, यशोदा भाभी, कावेरी भाभी, माँ जी, इन लोगों ने तो बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया है। आगे बाकी सब भी अगर। तुम देखना बेटा, ओम, सोहम, विकी, ये लोग भी धीरे धीरे मान ही जाएंगे। और रही राकेश की बात, थोड़ा जिद्दी है लेकिन मान जाएगा।
आप बेवजह इतने टेंस क्यों हो रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो यशोदा? जब घर में सब लोगों ने महान और मंत्रा को अपना लिया है तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? यशोदा, तुम बात की गंभीरता को समझ नहीं रही हो। इन बच्चों को इस घर में रख के परिवार वाले बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कैसी गलती? वही गलती जो अविनाश ने मालिनी को इस घर में रख के की थी, वही गलती जो अविनाश ने श्वेता पर भरोसा करके की थी। और नतीजा क्या हुआ ये तो सबके सामने है। उसी गलती को ये लोग दोबारा दोहरा रहे हैं। तुम और परिवार वाले शायद उन पुरानी बातों को भूल सकते हैं, लेकिन मालिनी और श्वेता की वजह से हमारे परिवार को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ राकेश, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि उनकी माँ के कर्मों की सजा उन बच्चों को मिले। मैं कहां कह रहा हूं यशोदा कि उन बच्चों को उनकी मां के कर्मों की सजा दी जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन बच्चों को इस घर से दूर रखो, बस। भैया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चों को बड़ों की सजा नहीं मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं उन्हें घर से निकाल दें। ये क्या बात हुई? रिमझिम, तुम्हें आज मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। उन बच्चों के यहां रहने की वजह से जो पहाड़ टूटने वाला है मुसीबतों का ना, उसका कहर सबसे भारी तुम पर पड़ेगा, तुम पर, याद रखो। आज से ये कमरा तुम दोनों का है। तुम दोनों आराम करो। ये मेघा है, तुम्हारी बहन, कि अब इस दुनिया में नहीं रही। और हाँ, एक और बात, यहां दिल का बुरा कोई भी नहीं। धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएंगे। सच कहूं डैड, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि इस घर के लोग कभी हमें अपनाएंगे। ये सारी बातें भूल जाओ। डैड, थैंक यू डैड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आराम करो। क्या कहा था तुमने? स्वर्ग जैसा घर? इस स्वर्ग जैसे घर को नर्क तो रिमझिम ने बनाया है, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ओ मेघा, सॉरी सॉरी कोयल, सॉरी। लेकिन इस मकसद में हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। दादाजी, क्या हो रहा है मेरे बच्चों? हमने अपनी कामयाबी का पहला कदम रख लिया है। अब शर्मा परिवार में हम भी पार्टनर हैं। I mean, हम ही सबने एक्सेप्ट कर लिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन बच्चों, सावधान रहना। हमारी एक भूल हमारा सारा खेल बिगाड़ सकती है। हाँ, और सुनो, उस मेघा के दिमाग में रिमझिम के लिए जहर भरते रहना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं रखती हूँ। बाय। क्या कह रहे थे दादाजी? दादाजी कह रहे थे कि उन्हें असली खुशी तब मिलेगी जब रिमझिम इस घर से बाहर जाएगी। वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है जब इस घर के लोग रिमझिम को धक्के मार के निकाल देंगे।